आपका पहला सवाल है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ए कंचनजंगा, बी धौलागिरी, सी माउंट एवरेस्ट, डी नंदा देवी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट। आपका दूसरा सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए यूरोप, बी एशिया, सी अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एशिया। आपका तीसरा सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गंगा, बी यमुना, सी गोदावरी, डी नर्मदा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गंगा। आपका चौथा सवाल है, भारत की राजधानी कहाँ है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी जयपुर, डी लखनऊ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दिल्ली। आपका पांचवा सवाल है, पृथ्वी का कुल कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा है? ए 51%, बी 61%, सी 71%, डी 81%। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 71%। आपका छठा सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। आपका सातवां सवाल है, रेगिस्तान का अर्थ क्या होता है? ए जल से भरपूर क्षेत्र, बी बर्फीला क्षेत्र, सी कम वर्षा वाला क्षेत्र, डी घना जंगल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कम वर्षा वाला क्षेत्र। आपका आठवां सवाल है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए कंचनजंगा, बी धौलागिरी, सी माउंट एवरेस्ट, डी नंदा देवी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कंचनजंगा। आपका नौवां सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजस्थान। आपका 10वां सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ए गोवा, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा, डी नागालैंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोवा। के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका 11वां सवाल है, हिमालय पर्वत श्रृंखला कितने देशों में फैली है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 5। आपका 12वां सवाल है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? ए चीन, बी नेपाल, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। आपका 13वां सवाल है, कौन सी झील खारे पानी की है? ए वुलर झील, बी चिल्का झील, सी नैनी झील, डी लोकेतक झील। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चिल्का झील।
आपका 14वां सवाल है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हिंद महासागर। आपका 15वां सवाल है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी बुध, डी मंगल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बुध। आपका 16वां सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ए छोटा नागपुर पठार, बी मालवा पठार, सी दक्कन पठार, डी मेघालय पठार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दक्कन पठार। आपका 17वां सवाल है, ग्रीनलैंड किस महाद्वीप का हिस्सा है? ए यूरोप, बी एशिया, सी उत्तरी अमेरिका, डी अफ्रीका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका। आपका 18वां सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ए चीन, बी कनाडा, सी रूस, डी अमेरिका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रूस। आपका 19वां सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ए भाखड़ा नागल, बी दामोदर घाटी, सी हीराकुंड, डी गंगा परियोजना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दामोदर घाटी। आपका 20वां सवाल है, भूमध्य रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? ए 23½ डिग्री उत्तर, बी 0 डिग्री, सी 66.1/2 डिग्री उत्तर, डी 90 डिग्रीज दक्षिण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 0 डिग्री। वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है? ए सुभाष चंद्र बोस, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी महात्मा गांधी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका दूसरा सवाल है, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, डी चीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। तीसरा सवाल है, निम्न में से कौन सा राज्य मुल्ला पेरियार बांध के साथ जुड़ा हुआ है? ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी कर्नाटक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी केरल। चौथा सवाल है, विश्व प्रसिद्ध नर्तकी गुलाबो किस नृत्य शैली के लिए सबसे अधिक जानी जाती है? ए पंडवानी, बी घूमर, सी पाठी, डी कालबेलिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कालबेलिया। आपका पांचवा सवाल है, ताजमहल के सुलेखक हैं जिन्होंने इसे 1648 में बनाया और पूरा किया? ए गयासुद्दीन, बी अल बुखारी, सी अमानत खान शिराजी, डी मोहम्मद अब्दो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमानत खान शिराजी। रोजाना ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका छठा सवाल है, 2019 में किस चाय कंपनी ने भारत में अब तक की सबसे महंगी चाय प्रक्षेपण की? ए
टाटा टी, बी टी बॉक्स, सी सोसाइटी टी, डी डंकन टी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी टी बॉक्स। आपका 7वां सवाल है, राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ए राजस्थान, बी असम, सी मणिपुर, डी आंध्र प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आपका 8वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? ए सोनल मानसिंह, बी सितारा देवी, सी शोभना नारायण, डी मल्लिका साराभाई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मल्लिका साराभाई। आपका 9वां सवाल है, विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक ओ है अरुंधति रॉय, बी जेके राउलिंग, तस्लीमा नसरीन, डी सलमान रुश्दी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जेके राउलिंग। आपका 10वां सवाल है, फतेहपुर सीकरी को ओ द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर, डी अकबर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अकबर। रोजाना ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका 11वां सवाल है, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? ए ब्रह्म समाज, बी चिन्मय मिशन, सी आर्य समाज, डी प्रार्थना समाज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आर्य समाज। आपका 12वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? ए राखीगढ़ी, बी धोलावीरा, सी लोथल, डी कालीबंगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राखीगढ़ी। आपका 13वां सवाल है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ए बाणभट्ट, बी हरिसेन, सी चंदबरदाई, डी भवभूति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हरिसेन। का 14वां सवाल है, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मिजोरम, सी मणिपुर, बी सिक्किम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सिक्किम। आपका 15वां सवाल है, पोतगा गोदीबाड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था? ए चनहूडन, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी बनवाली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोथल। रोजाना ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका पहला सवाल है, किस देश ने 2025 का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने की घोषणा की है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। आपका दूसरा सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए हैं? ए अमेरिका, बी जापान, सी फ्रांस, जर्मनी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अमेरिका। आपका तीसरा सवाल है, 2025 में ऑस्कर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला? ए ओपनहाइमर, बी किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, सी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, डी बारबी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ओपनहाइमर। आपका चौथा सवाल है,
हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलाई गई? ए. वाराणसी, बी. चेन्नई, सी. सवाई माधोपुर, डी. जयपुर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वाराणसी। आपका पांचवा सवाल है, ताजमहल की सुलेखक है जिन्होंने इसे 1648 में बनाया और पूरा किया? ए. गयासुद्दीन, बी. अल बुखारी, सी. अमानत खान शिराजी, डी. मोहम्मद अब्दो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमानत खान शिराजी। रोजाना ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका छठा सवाल है, भारत ने 2025 में किस देश के साथ चंद्र मिशन सहयोग की घोषणा की है? ए. रूस, बी. जापान, सी. फ्रांस, डी. अमेरिका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जापान। आपका सातवां सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल स्वास्थ्य योजना शुरू की? ए. उत्तर प्रदेश, बी. बिहार, सी. राजस्थान, डी. मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। आपका आठवां सवाल है, हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2025 मिला? ए. दलाई लामा, बी. अजय बंगा, सी. नरेंद्र मोदी, डी. एंटोनियो गुटेरेस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अजय बंगा। आपका नौवां सवाल है, 2025 में भारत का पहला क्वांटम सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ? ए. पुणे, बी. बेंगलुरु, सी. चेन्नई, डी. हैदराबाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। आपका 10वां सवाल है, फतेहपुर सीकरी को ओ द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? ए. बाबर, बी. हुमायूं, सी. जहांगीर, डी. अकबर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अकबर। रोजाना ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका 11वां सवाल है, 2025 में भारत का कौन सा राज्य ई व्हीकल पॉलिसी में पहला स्थान पर रहा? ए. दिल्ली, बी. महाराष्ट्र, सी. गुजरात, डी. तमिलनाडु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। आपका 12वां सवाल है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? ए. जेसिका गाडिया, बी. सृष्टि शंकर भारत, सी. एंड्रिया मेसा, डी. वनेसा पॉन्से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सृष्टि शंकर भारत। आपका 13वां सवाल है, भारत की किस स्पेस एजेंसी ने 2025 में आदित्य L2 मिशन लॉन्च किया? ए. DRDO, बी. इसरो, सी. नासा, डी. स्पेसएक्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इसरो। आपका 14वां सवाल है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? ए. विराट कोहली, बी. रोहित शर्मा, सी. अजिंक्य रहाणे, डी. चेतेश्वर पुजारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अजिंक्य रहाणे। आपका 15वां सवाल है, पोतगा गोदीबाड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था? ए. चन्हूडन, बी. लोथल, सी. कालीबंगा, डी. बनवाली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लोथल। रोजाना ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्ते दोस्तों, चलिए करते हैं दिमाग की एक छोटी सी परीक्षा। टेस्ट योर ब्रेन जीके क्विज। हर सवाल का जवाब सोचिए सिर्फ 5 सेकंड में। प्रश्न 1,
भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था? सोचो जरा। सही जवाब पिंगली वेंकैया। प्रश्न 2, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सोचो जरा। सही जवाब एशिया। प्रश्न 3, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? सोचो जरा। सही जवाब लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न 4, भारत में कुल कितने राज्य हैं? सोचो जरा। सही जवाब 28 राज्य। प्रश्न 5, ताजमहल किस नदी के किनारे है? सोचो जरा। सही जवाब यमुना नदी। ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। प्रश्न से, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सोचो जरा। सही जवाब प्रशांत महासागर। प्रश्न 7, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सोचो जरा। सही जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 8, जनगण मन गीत किसने लिखा था? सोचो जरा। सही जवाब रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न 9, चंद्रयान 3 मिशन किस देश ने लॉन्च किया? सोचो जरा। सही जवाब भारत। प्रश्न 10, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग है? सोचो जरा। सही जवाब मस्तिष्क। तो दोस्तों, आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए कमेंट में बताइए, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं अगले टेस्ट योर ब्रेन जीके क्विज में। आपका पहला सवाल है, किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी थाईलैंड, सी रूस, डी अमेरिका। सही जवाब है थाईलैंड। आपका अगला सवाल है, ऊंट का लगभग जीवन काल कितने वर्ष का होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 22 वर्ष, डी 20 वर्ष। सही जवाब है 30 वर्ष। आपका अगला सवाल है, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन डी, डी विटामिन सी। सही जवाब है विटामिन सी। आपका अगला सवाल है, राम नाम जपना पराया माल अपना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं ए दान करना, बी सर्वज्ञ होना, सी धोखे से धन जमा करना, डी दूसरों से धन लेना। सही जवाब है धोखे से धन जमा करना। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी दिल्ली। सही जवाब है दिल्ली। आपका अगला सवाल है, शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 22, बी 23, सी 25, डी 26। सही जवाब है 26। आपका अगला सवाल है, दुनिया में सुअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी अमेरिका। सही जवाब है चीन। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए आर्मी,
बी IAS, सी BSF, डी IPS। सही जवाब है IAS। आपका अगला सवाल है, किस देश के लोग सबसे ज्यादा चाय पीते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी भूटान, सी चीन, डी जापान। सही जवाब है भारत। आपका अगला सवाल है, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए पंजाब, बी चंडीगढ़, सी बनारस, डी लखनऊ। सही जवाब है चंडीगढ़। आपका अगला सवाल है, सबसे बड़ा सांप कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए अजगर, बी पाइथन, सी चित्तीदार, डी कोबरा। सही जवाब है पाइथन। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के एक आंख का वजन कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 8 ग्राम, बी 10 ग्राम, सी 20 ग्राम, डी 30 ग्राम। सही जवाब है 8 ग्राम। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए बनारस, बी गोरखपुर, सी चेन्नई, डी नई दिल्ली। सही जवाब है चेन्नई। आपका अगला सवाल है, घोड़ा का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 62 वर्ष, बी 63 वर्ष, सी 64 वर्ष, डी 65 वर्ष। सही जवाब है 62 वर्ष। आपका अगला सवाल है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए गोमती, बी भागीरथी, सी कोशी, डी गंडक। जवाब है कोशी। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी यूपी, सी गोवा, डी MP। सही जवाब है बिहार। प्यारे अगला सवाल है, जिराफ की उम्र का पता कैसे लगाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए नाक का रंग, बी पूंछ की लंबाई, सी पैरों की लंबाई, डी शरीर के धब्बों का रंग। सही जवाब है शरीर के धब्बों का रंग। आपका अगला सवाल है, वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी अमेरिका, सी बांग्लादेश, डी जर्मनी। जवाब है जर्मनी। आपका अगला सवाल है, काला गुलाब किस देश में पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए तुर्की, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान, डी अमेरिका। जवाब है तुर्की। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 27 फरवरी, बी 29 फरवरी, सी 28 फरवरी, डी 26 फरवरी। सही जवाब है 28 फरवरी। आपका पहला सवाल है, दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? ए काप्सू कैनावेरल, बी येलोस्टोन, सी कर्टिनिया, डी क्वींसलैंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी क्वींसलैंड। आपका दूसरा सवाल है, किस देश की मुद्रा येन है? ए चीन, बी भारत, सी जापान,
डी दक्षिण कोरिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जापान। आपका तीसरा सवाल है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 जनवरी, बी 22 अप्रैल, सी 12 अगस्त, डी 9 जनवरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 22 अप्रैल। आपका चौथा सवाल है विश्व की सबसे बड़ी बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ए सारनाथ, बी बोधगया, सी सांची, डी लुम्बिनी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सांची। आपका पांचवा सवाल है किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था? ए अमेरिका, बी न्यूजीलैंड, सी ब्रिटेन, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। रोजाना ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका छठा सवाल है किस खेल में ड्रिबलिंग की तकनीक का उपयोग किया जाता है? ए बैडमिंटन, बी बास्केटबॉल, सी टेनिस, डी क्रिकेट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बास्केटबॉल। आपका सातवां सवाल है किस उपन्यासकार को बच्चों का साहित्यिक जनक माना जाता है? ए जॉर्ज ऑरवे, बी सी एस लुइस, सी जे के रोवलिन, डी लुइस कैरल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लुइस कैरल। आपका आठवां सवाल है ट्विटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 2005, बी 2006, सी 2007, डी 2008। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2006। आपका नौवां सवाल है दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? ए मलेशिया, बी मोल्टा, सी वेटिकन सिटी, डी लिकटेनस्टाइन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वेटिकन सिटी। आपका 10वां सवाल है किस जीव की रीढ़ नहीं होती है? ए मछली, बी पक्षी, सी कीड़ा, डी स्तनधारी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कीड़ा। रोजाना ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका पहला सवाल है उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ए कानपुर, बी प्रयागराज, सी लखनऊ, डी वाराणसी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लखनऊ। आपका दूसरा सवाल है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए गोमुख, बी अमरकंटक, सी त्रिवेणी संगम, डी हरिद्वार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोमुख। आपका तीसरा सवाल है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ए लखनऊ, बी प्रयागराज, सी लखीमपुर खीरी, डी गोरखपुर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लखीमपुर खीरी। आपका चौथा सवाल है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? ए शेर, बी हिरण, सी बारहसिंगा, डी हाथी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बारहसिंगा। आपका पांचवा सवाल है कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? ए वाराणसी, बी प्रयागराज, सी गोरखपुर, डी मथुरा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रयागराज। रोजाना ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका छठा सवाल है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ए गंगा, बी यमुना, सी सरयू, डी घाघरा।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यमुना। आपका 7वां सवाल है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ए चीनी उद्योग, बी वस्त्र उद्योग, सी लोहा उद्योग, डी सीमेंट उद्योग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चीनी उद्योग। आपका 8वां सवाल है, भारत रत्न पाने वाले पहले उत्तर प्रदेश के व्यक्ति कौन थे? ए मदन मोहन मालवीय, बी गोविंद बल्लभ पंत, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी अंबेडकर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत। आपका 9वां सवाल है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर पूर्व का मैनचेस्टर कहलाता है? ए आगरा, वाराणसी, कानपुर, डी मेरठ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कानपुर। आपका 10वां सवाल है, हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध कवि भारतेंदु किस शहर से थे? ए आगरा, बी वाराणसी, सी लखनऊ, डी झांसी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वाराणसी। रोजाना ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका पहला सवाल है, भारत का ऐसा राज्य कौन सा है जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है? ए सबसे उत्तर में स्थित राज्य, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी मेघालय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। आपका दूसरा सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ए सुमित्रा महाजन, बी प्रतिभा पाटिल, सी इंदिरा गांधी, डी कुमारी शैल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल। आपका तीसरा सवाल है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्राकृतिक उपग्रह को क्या कहते हैं? ए ग्रह, बी उल्का, सी चंद्रमा, डी तारे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चंद्रमा। आपका चौथा सवाल है, सूर्य की सबसे बड़ी मात्रा ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? ए फ्यूजन, बी फिशन, सी विद्युत, डी ताप। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फ्यूजन। पोलो को किस नाम से भी जाना जाता है? ए राजाओं का खेल, बी शूरवीरों की दौड़, सी घोड़े पर कबड्डी, डी महलों का वार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजाओं का खेल। रोजाना ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका छठा सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए अटलांटिक महासागर, बी भारतीय महासागर, सी आर्कटिक महासागर, डी प्रशांत महासागर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। आपका 7वां सवाल है, किस देश में बिग बेन घड़ी स्थित है? ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस, डी जर्मनी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इंग्लैंड। आपका 8वां सवाल है, किस जीव का जीवन काल सबसे लंबा होता है? ए कछुआ, बी हाथी, सी तितली, डी गिलहरी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए कछुआ। आपका 9वां सवाल है, किस खेल को राजाओं का खेल कहा जाता है? ए क्रिकेट, बी शतरंज, सी फुटबॉल, डी बैडमिंटन।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शतरंज। आपका 10वां सवाल है, रविंद्रनाथ ठाकुर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए नोबेल पुरस्कार, बी ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी साहित्य अकादमी पुरस्कार, डी सरस्वती सम्मान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नोबेल पुरस्कार। रोजाना ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें।